Assalamualaikum. Well, today we are going to discuss completely all about that how we can initiate the request for making or CNSE. बेसिकली आप लोग किस तरीके से अपने CNSE के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट करवा सकते हो अपने नादरा से, और वो भी ऑनलाइन बैठ के, और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई भी करना है और उसके लिए पे भी करनी है। और डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया हैं डिफरेंट एजेस के लिए, तो वो सब कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया फवाद एज को, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना CNSE इनिशिएट करवा सकते हो, और उसमें क्या क्या प्राइजेस हैं डिफरेंट, जैसे कि आपके पास VIP अगर आप सर्विस यूज़ करना चाहते हो, लाइक एग्जीक्यूटिव या फिर अर्जेंट या फिर आप नॉर्मल के साथ, तो कितना टाइम लगेगा उसके अंदर और कितना आपके पास आपके पैसे लगेंगे हर एक आपके पास डिफरेंट सर्विस को यूज़ करने के लिए। उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि बेसिकली ड्यूरिंग व्हेन यू गो टू द अनदर ऑफिस, तो उसको आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके साथ लेके जाना है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। बेसिकली सबसे पहले तो आप अगर आप अंडर 18 है, तो फिर आप लोगों के लिए सबसे पहले एक CNSE का एक नाम जो कि लिया जाता है, वो होता है स्मार्ट ID कार्ड। बेसिकली जिसे बोला जाता है या स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइक आप कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, या फिर आप किसी भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाना है, या फिर आपको बेसिकली पे फॉर्म कैरी करना डिफिकल्ट फील होता है, या कुछ भी संग इशू है, तो बेसिकली आप उसके लिए स्मार्ट ID कार्ड बना लेते हो, जो कि आपको राउंड अबाउट या तो फिर नॉर्मल बिल्कुल सादा जो होता है, सिंपल होता है, वो फ्री का होता है, या फिर 720 समथिंग किस तरह के रुपीज़ की आपका स्मार्ट कार्ड उसमें बन जाता है। वो अंडर 18 के लिए होता है, उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अवेल नहीं कर पाते सर्विसेज जो कि अबव 18 वाले यूज़ करते हैं। लेकिन आपका एक कार्ड होता है, उसके ऊपर एक कॉर्नर पे मेंशन किया जाता है दिस कार्ड इज़ फॉर अंडर 18 बेसिकली, तो वो साथ मेंशन होता है उसके लिए। आपको जो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि यार किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब एक अबव 18 वाले और अंडर 18 का। अब बहुत से लोग कहते हैं अगर मेरी 5 मंथ्स बाद मेरा ऑटोमेटिकली मेरी 18 हो जाएगी, अब मैं कार्ड अगर अभी बना लेता हूँ, तो क्या फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। बेसिकली यार वैसे तो ये होता है कि हर जो भी चीज़ है, वो अंडर 18 का अलग होता है, और अबव 18 का अलग एक शेप में या डिफरेंस में कार्ड होता है, तो फिर वो न्यू कार्ड बना लेते हैं। लेकिन मैंने जो सुना था, कुछ फिर भी आप कंफर्म दोबारा कर सकते हो, कि वो जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है वो ऑटोमेटिकली उसको वो चेंज कर देते हैं। आप जब आपको बायोमेट्रिक करते हो जाके अबव 18 के बाद, तो वो उसको चेंज कर देते हैं उसी के अंदर। आप उसी कार्ड को फिर यूज़ कर सकते हो एज अबव 18 भी। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी पॉलिसीज़ क्योंकि चेंज होती रहती है, तो आप कंफर्म जरूर कीजिएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे साथ मैंने जब लास्ट टाइम आई थिंक सो कि 6 to 7 मंथ पहले मैंने जब अपना कार्ड का इस तरह से मेरा इशू था, तो मैंने पता किया था, तो वो कह रहे थे कि बन जाएगा। ये मीन्स कि इसी को आप रिन्यूअल करके यूज़ कर सकते हो एज अ सेम एग्जिस्टिंग कार्ड। लेकिन फिर भी बेटर है कि आप अपना आप भी एक मेच्योरिटी की लाइफ में गुजर चुके हो, तो आपका कार्ड फिर मेच्योर हो जाना चाहिए, तो बेटर है। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप अंडर 18 है, तो ये आपका वो भाई, आपकी वो बहन, आपकी मदर, आपके फादर, इन जैसे मदर फादर का तो ज़ाहिर बात है बना होगा, लेकिन आपके कोई भी सपोज मतलब आपकी सॉरी फैमिली मेम्बर में आपकी जो सिस्टर है या ब्रदर है, अगर उनका किसी का CNSE बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो अबव 18 वाले जो हैं, अंडर 18 वाले नहीं, जिनका अबव 18 CNSE बना हुआ है सिस्टर ब्रदर्स में से, वो उनमें से कोई एक जाके आपके साथ जाएगा, अपना बायोमेट्रिक करेगा, आपकी फैमिली ट्री वेरीफाई हो जाएगी, और उसके बाद आपको वहाँ पे वो आपको इनिशिएट कर देंगे रिक्वेस्ट, और उसके आपको कार्ड मिल जाएगा आफ्टर द 30 डे इफ़ यू विल बी अप्लाई फॉर द नॉर्मल, और वो 700 समथिंग उसकी चार्जेस होते हैं। अगर आप लोग अर्जेंट कर रहे हो तो 1500 होते हैं वो आपको, क्योंकि 15 डेज लिखे होते हैं। मैंने सब कार्ड मंगवाए हैं डिफरेंट तरीक़ों से, तो वो टोटल 10 to 12 डेज़ के अंदर मिलते हैं। और देन पीछे बचते हैं अर्जेंट और अर्जेंट जो है आई थिंक सो एग्जीक्यूटिव में होता है वो 48 आवर्स का, वो आपको 5 डेज़ बताते हैं, लेकिन वो 2 डेज़ के अंदर आपको रिसीव हो जाता है। सेम क्राइटेरिया फॉर अबव 18 फॉर एग्जीक्यूटिव, सब चीज़ें यही सारी अप्लाई होंगी। अब जो अबव 18 है उनको क्या करना है, उनको भी यही करना है अपने फादर या मदर में से, या फिर किसी भी अपनी फैमिली, यानी कि ब्रदर या सिस्टर जो अबव 18 बना हुआ है, उसको लेके जाएगा, वो वन टाइम पे मैटर करेगा, फिर अबव 18 वाले की टेंशन खत्म। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक बन चुका है। अब कोई भी अपने बैंक में जाना है, किसी भी डिफरेंट सिम लगवानी है, कुछ भी करना है, तो वो खुद अपनी ही बायोमेट्रिक से सब कुछ कर पाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने कैसे बनाना है। और दूसरी चीज़ डिफरेंट आधार का क्या टाइमिंग, आप अगर मॉर्निंग में चाहते हो तो आपको टोकन और आपका काम इजीली हो जाएगा। अगर आप लोग इवनिंग में जाओगे तो आपको फिर उसमें भी जगह। एक और चीज़, अगर आप एग्जीक्यूटिव का बनवाओगे, तो आपने जब काउंटर पे टोकन लोगे, तो उन्हें बोलना है कि मैंने एग्जीक्यूटिव अर्जेंट बनवाना है। जब अर्जेंट बनाओगे तो आपको टोकन भी अर्जेंट वाला मिलेगा। अगर नामा से जाओगे तो टोकन भी नामा मिलेगा, लेट टाइम आएगा, तो यही सीन होता है। टोकन भी आपको फिर अर्जेंट मिलता है, आपका नंबर भी जल्दी आ जाता है। ये सीन भी उसमें होता है, आपको पहले रखना है ना, आप उसमें टोकन नामा वाला आपको दे दें, बाद में अर्जेंट बनवाना हो, तो फिर आपको इतना टाइम वेस्ट करके अपना उसके बाद बनाना अपने अर्जेंट क्यों, आपको मतलब सर्विस ये भी यूज़ करनी है, लेकिन इतना टाइम फिर भी अगर कंज्यूम हो जाए तो इट्स नॉट फेयर। अपने पहले ही उसे बताना है मैंने एग्जीक्यूटिव बनाना है, वो एग्जीक्यूटिव का ही टोकन आपको बना के देगा। फिर अपने काउंटर पे जाके जब आपका इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो वहाँ पे भी आपने फिर एग्जीक्यूटिव को ही बताना है, और पेमेंट भी अपनी कर देनी है, तो इंशाल्लाह आपका वहाँ पे
आफ्टर जो मैंने आपको टाइम इंटरवल बताए हैं, विद दिस पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, ये पेमेंट होनी चाहिए, आपके पास आपका वेवफॉर्म होना चाहिए, जब आप बनाने के लिए जाओ उस वक्त होना चाहिए, वेवफॉर्म ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें तो आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। और जो फादर या मदर या कोई भी ब्रदर सिस्टर जा रहे हैं तो उसका भी सीएनआईसी ओरिजिनल साथ होना चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, मस्ट हैं आपकी सीएनआईसी को बनाने के लिए। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा साइंस, कोई चीज़ भी आपको नहीं चाहिए। सिर्फ़ आपकी अपना वेवफॉर्म एंड ओरिजिनल, और उसके बाद आपका अगर कॉपी है तो वो भी लेके जा सकते हो, बट ओरिजिनल है तो बेटर है। और उसके बाद आपका जो है ब्रदर या सिस्टर या मदर का सीएनआईसी ज़रूरी है उसके अलावा। और उसके अलावा उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह लगेंगे। बस हाथों को देख लीजिएगा, अगर कोई रफ है थोड़े बहुत तो उनको ज़रा सा क्लीन अप करके जाएँ, ताकि वहाँ पे इशू ना बने, क्योंकि इतने टाइम बाद आपकी वहाँ पे आपका नंबर बने और वहाँ पे उनके बायोमेट्रिक्स ना लग रहे हो, तो फिर वो बाद में आपको दोबारा बुला लेते हैं। बट क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका होता है, तो फिर आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट ना हो। ये सारी चीज़ें हमने कैरी करनी है अपने साथ, तो इंशाल्लाह आपका सीएनआईसी फ़ौरन ही बन जाएगा। अगर आप किसी सिटी से हैं बड़े में से, तो वहाँ से तो आपको इंशाल्लाह हो सकता है किसी भी आप टाइम जाएँ तो मे बी आपका काम जल्दी ही हो जाए। बट आई थिंक प्रोबेबली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सुबह सवेरे जाएँ। मीन्स अगर नादरा ऑफिस 8 बजे खुल रहा है या 9 बजे खुल रहा है, तो आप आधा घंटा या 1 घंटा उससे पहले जाके बैठें। वहाँ पे आप जाएँगे, आपको वहाँ पे चलने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपना वहाँ पे जैसे ही ओपन होगा, अपना टोकन बनाएँ, तो बस आप अंदर जाके अपना सीएनआईसी इनिशिएट करवा लें। जब आप दिन को जाएँगे या शाम को जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वहाँ पे इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पे आप देख के कहेंगे कि मेरा नंबर नहीं है ना, मैं फिर आऊँगा। तो दिस इज़ नॉट आई थिंक सो बेटर कि आप शाम जाओ, आप लोग मॉर्निंग में जाओ, तो आपका काम भी बेस्ट हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आप दोबारा घर से ला के भी क्लियर कर सकते हो। शाम को जाओगे, ऑलरेडी टाइम कम होता है, तो हो सकता है कि कई ऑफिस ऐसे होते हैं एरियाज में 5 बजे बंद हो जाते हैं, तो फिर इट्स नॉट गुड कि आप लोग 5 बजे बंद हो जाए, कोई आधा काम आपका हो ज़्यादा फिर रह जाए, मिसिंग पड़े, फिर कल आना हो, तो 2 चक्कर करने से बेहतर आप एक ही चक्कर में सुबह जाओ, शाम तक आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। कोई मिसिंग है, आप व्हाट्सएप से मंगवा के तब भी क्लियर कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वीडियो आज की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप लोग अपना सीएनआईसी इनिशिएट करवा सकते हो नादरा से। उसके अलावा जब आप एक दफ़ा बना लोगे अपना सीएनआईसी, और बहुत से लोग कहते हैं नादरा आइडेंटिटी ऐप से कैसे बनता है, क्योंकि वो कहते हैं वहाँ से भी बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नादरा आइडेंटिटी ऐप से तब बनेगा जब आपका फर्स्ट टाइम इनिशिएट आप करवा लोगे अपना सीएनआईसी, क्योंकि नादरा आइडेंटिटी ऐप में लॉगिन भी तब होगा जब आपका सीएनआईसी ऑलरेडी बना हुआ होगा। हाँ, ये है कि आपके फादर के पास अगर सीएनआईसी ऑलरेडी है, उनका नादरा आइडेंटिटी ऐप बना हुआ है, तो वहाँ पे आपका भी शो हो रहा होगा सारा डेटा, और आपके फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर सबका। तो वहाँ से फर्दर आपका अपने फ़ोन से इनिशिएट करें तो अलग चीज़ है।